क्या आपने सुना है किसी ऐसी परंपरा के बारे में जहाँ छोटी छोटी लड़कियों की शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि भगवान से होती हो। एक ऐसी परंपरा जो भक्ति से शुरू हुई लेकिन बेड़ियों में बदल गई। एक संस्कृति जो देवत्व से जन्मी और शोषण पे खत्म हुई। क्षमा गणी, मेरा नाम है दीपक राठौड़ और आपका स्वागत है हमारे चैनल द अनटोल्ड चैप्टर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देवदासी प्रथा की। भारत की एक ऐसी सच्चाई जो जितनी पवित्र दिखती थी उतनी ही पीड़ादायक है। देवदासी का शाब्दिक अर्थ भगवान की दासी या एक प्रकार की धार्मिक प्रथा थी जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित थी। जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह प्रथा आम थी। ये बोरिया और नट समुदायों के बीच विशेष रूप से आम थी। इस प्रथा की शुरुआत गुप्त काल के आसपास 3री शताब्दी में बताई जाती है। देवदासियों को विभिन्न स्थानीय बोलियों से जाना जाता था, जैसे कर्नाटक में बसवी, महाराष्ट्र में मातंगी और गोवा में दामन। इस प्रथा की शुरुआत बहुत ही सम्मान के साथ शुरू हुई थी, क्योंकि जिन महिलाओं को देवदासी बनने के लिए चुना गया था उन्हें 2 महान सम्मानों से जोड़ा गया था। क्योंकि उनका विवाह देवताओं से होता था तो उनके साथ ऐसा विवाह किया जाता था जैसे वो स्वयं लक्ष्मी हो, और दूसरा उन्हें इस रूप में सम्मानित किया गया क्योंकि उन्हें महान महिलाओं के रूप में माना जाता था, जो प्राकृतिक रसायन शास्त्र और अपनी 5 इंद्रियों को नियंत्रित कर सकती थी और खुद को पूरी तरह से भगवान के अधीन कर सकती थी। इनका मुख्यतः काम मंदिर की देखभाल और अनुष्ठान करने के अलावा ये महिलाएं भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और ओडिसी जैसे शास्त्रीय भारतीय नृत्य भी सीखती और उनका अभ्यास करती थी। नर्तक, संगीतकार और संगिनी के रूप में उनकी स्थिति मंदिर की पूजा का एक अनिवार्य हिस्सा थी। गुप्त काल के शास्त्रीय कवि और संस्कृत लेखक कालिदास के मेघदूत में ऐसे नर्तकों का संदर्भ मिलता है। दक्षिण भारत में 3री शताब्दी में देवदासी के संदर्भ का एक उदाहरण माधवी है, जो शिल्पाधिकारम में पाया जाता है, और अन्य सूत्रों में चीनी यात्री हेनसोंग और कश्मीरी इतिहासकार कल्हड़ जैसे लेखकों की रचनाएं शामिल है। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणों और ब्रिटिश शासन के आने के बाद मंदिरों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। राजा महाराजाओं का अधिकार मंदिरों से समाप्त होने लगा। परिणाम स्वरूप देवदासियों का जीवन निर्वाह कठिन हो गया। जब मंदिरों से उन्हें सहायता मिलना बंद हो गई तो स्थानीय जमींदारों और पुजारियों ने देवदासियों का आर्थिक व शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। समाज ने उन्हें देवदासी के नाम पर यौन सुख के साधन के रूप में देखा। अंग्रेजों ने इस प्रथा को धार्मिक वेश्यावृत्ति के रूप में देखा और कानूनी हस्तक्षेप भी किया। परंतु कानून आने से पहले तक देवदासियां पूरी तरह यौन शोषण के चक्र में फंस चुकी थी। ब्रिटिश शासन के समय कुछ सुधारवादी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस अमानवीय परंपरा का विरोध शुरू किया, जिसमें प्रमुख नाम आता है डॉक्टर मुयुल रमी रेड्डी का। तमिलनाडु की पहली महिला डॉक्टर और विधायक थी। उन्होंने 1920 के दशक में देवदासी प्रथा को धर्म के नाम पर गुलामी कहा और इसके खिलाफ अभियान चलाया। रुक्मणी देवी, पेरियार ईवी रामास्वामी और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने भी इस परंपरा को समाप्त करने की बात कही। 1930 के दशक में देवदासी महिलाओं ने खुद अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। कुछ सामाजिक संगठनों और महिला आंदोलन ने इन महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, पुनर्वास दिलाने की मांग की। 1934 में मद्रास देवदासी अधिनियम पास हुआ, जिसने इस प्रथा को कानूनी रूप से अवैध घोषित किया। 1982 कर्नाटक देवदासी अधिनियम और 1988 आंध्र प्रदेश देवदासी अधिनियम जैसे कानून बनाए गए, जिसमें देवदासी प्रथा को अपराध घोषित किया गया। जैसे किसी भी लड़की को देवदासी बनाना अवैध और दंडनीय अपराध है। दोषी व्यक्ति को कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। सरकार ने पुनर्वास योजना भी शुरू की ताकि देवदासी महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन वर्तमान में अब भी कई ग्रामीण और पिछले इलाकों में यह प्रथा गुप्त रूप से अब भी जारी है। खासकर कर्नाटक के बेलारी, बीजापुर जिले में, महाराष्ट्र के संगाली और कोल्हापुर इलाकों में, और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के कुछ हिस्सों में आज भी कुछ गरीब परिवार भगवान के नाम पर अपनी बेटियों को समर्पित कर देते हैं। कारण गरीबी, शिक्षा की कमी, अंधविश्वास और सामाजिक दबाव। कुछ लोगों को अब भी यह भ्रम है कि ऐसा करने से उनके परिवार पर आई विपत्ति टल जाएगी या भगवान प्रसन्न होंगे। देवदासी प्रथा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, पर की छाया और दर्द आज भी समाज के कुछ कोनों में मौजूद है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा का अंत नहीं, बल्कि उन हजारों महिलाओं की आजादी की शुरुआत है, जिन्होंने सदियों तक भगवान की सेवा के नाम पर अपनी जिंदगी कुर्बान की।